सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सैंग चिन के फादर को दिखाया जाता है जो कि टेन रिंग के साथ एक सेना से फाइट कर रहे होते हैं। ये एंशियंट टेन रिंग है जिसके अंदर सुपर पावर है और ये टेन रिंग जिसके पास रहती है उसके पास भी सुपर पावर आ जाती है और वो इमोर्टल बन जाता है। फिर सैंग चिन के फादर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने टेन रिंग रखा और इस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से उन्होंने गवर्नमेंट और बहुत सारे किंगडम को गिरा दिया जिससे कि वो दुनिया को कंट्रोल करने लगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैंग चिन के फादर एक विलेज पे रिसर्च करने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि इस विलेज में मिस्टीरियस पावर है और मिस्टीरियस क्रिएचर है। फिर सैंग चिन के फादर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए गाड़ी से एक विलेज की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक फॉरेस्ट मिलता है और वो उस फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गाड़ी वहां खाई में गिर जाती है। लेकिन सैंग चिन के फादर यहां पर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। फिर सैंग चिन के फादर जंगल के अंदर जाने लगते हैं जिससे कि वो जंगल को क्रॉस करके उसी विलेज में जा सकें। लेकिन उसी समय वहां पर उस विलेज की गार्डियन आ जाती है और सैंग चिन के फादर को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सैंग चिन के फादर वहां से नहीं जाते हैं। तो फिर इस बीच सैंग चिन के फादर और गार्डियन के बीच में फाइट होती है। फिर यहाँ पर सैंग चिन के फादर टेन रिंग का यूज करते हैं और गार्डियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं लेकिन अंत में गार्डियन जीत जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लड़ाई के बीच में वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर आगे चलकर गार्डियन और सैंग चिन के फादर शादी कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो विलेज वाले इन्हें यहाँ पर नहीं रहने देते हैं तो सैंग चिन का फादर अपनी वाइफ को लेकर अपने घर चले जाता है। फिर हमें मूवी पर लिटिल सैंग चिन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैंग चिन की मदर सैंग चिन को ये स्टोरी सुना रही होती है। तभी सैंग चिन की मॉम सैंग चिन को उस ड्रैगन गार्डियन के बारे में भी बता रही होती हैं जो कि विलेज को प्रोटेक्ट करता है। फिर सैंग चिन की मॉम सैंग चिन को एक ग्रीन लॉकेट देती है और उसे गले में पहना देती है। फिर मूवी में हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सैंग चिन को दिखाया जाता है जो कि 10 सालों से यहाँ पर रह रहा है और यह अपना नाम चेंज करके रह रहा है। तभी सैंग चिन अपनी फ्रेंड के साथ एक और दूसरी फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। तभी वो फ्रेंड सैंग चिन और उसकी फ्रेंड का मजाक उड़ाती है कि तुम इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी ड्राइविंग का काम करते हो। लेकिन सैंग चिन और उसकी फ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने काम से बहुत खुश थे। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैंग चिन और उसकी फ्रेंड घर जा रहे हैं लेकिन वो घर ना जाकर एक बार में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत पार्टी करते हैं। लेकिन उस पार्टी के वजह से वो अपने काम में जाने से लेट हो जाते हैं, इसीलिए वो दोनों बस में जाते हैं। लेकिन सैंग चिन को बस में कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि उससे उसका लॉकेट मांगने लगते हैं लेकिन सैंग चिन उन्हें वो लॉकेट नहीं देता है। तो फिर उनके बीच में फाइट होने लगती है। फिर सैंग चिन अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है और उन्हें वहां पर हरा देता है लेकिन उन लोगों का लीडर वहां पर आ जाता है और फिर सैंग चिन के साथ फाइट करने लगता है। उसी समय उनका वहां पर कोई वीडियो बनाने लगता है। फिर वो लीडर अपना आर्मर हैंड निकालता है और सैंग चिन के साथ फाइट करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइट के दौरान ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है, इसीलिए सैंग चिन अपनी फ्रेंड को बोलता है कि तुम बस को संभालो। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि बस 2 भागों में अलग हो चुकी है और उसके ब्रेक भी फेल हो चुके हैं लेकिन वो बस कुछ गाड़ियों को कुचलते हुए वहां रुक जाती है। तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है कि सैंग चिन का लॉकेट उन लोगों ने ले लिया है और वो लोग वहां से जाने लगे हैं। तो सैंग चिन यहाँ पर समझ जाता है कि वो लोग उसकी बहन का लॉकेट लेने के लिए जा रहे हैं। फिर वो अपने रूम पे आ जाता है। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये लोग कौन थे। तो सैंग चिन उसे बताता है कि ये मेरे फादर के लोग हैं और अब मुझे मेरी बहन को बचाने जाना है क्योंकि वो लोग भी उसका लॉकेट लेने के लिए गए हुए हैं और इन लोगों को मेरे फादर ने भेजा हुआ है। तो उसकी फ्रेंड सैंग चिन से पूछती है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे फादर भी है। फिर वो लोग प्लेन में जाने लगते हैं। तभी सैंग चिन अपने फादर के बारे में अपनी फ्रेंड को बताता है कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके फादर ने उसको हार्ड ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। फिर उसका सारा दिन ट्रेनिंग में ही गुजर जाता था और ट्रेनिंग के दिन उसके बहुत ही मुश्किल भरे थे। फिर यदि ट्रेनिंग में कोई गलती हो जाती थी तो उसके लिए उसे बहुत पिटाई भी पड़ती थी। फिर जब वो 14 साल का था तब उसके फादर ने उसे एक मिशन में भेजा था लेकिन उस मिशन में सैंग चिन फेल हो गया, इसीलिए सैंग चिन वापस से घर नहीं गया और यहाँ पर नाम बदल कर रह रहा था। उसका असली नाम सैंग चिन है।
फिर वो दोनों अपने बहन के तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर सिंगलिन रहा करती थी और वो यहाँ पर इलीगल फाइट कराती थी। तभी वहाँ के कुछ लोग सैंगची की फाइट से बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि सैंगची का वो वीडियो वायरल हो गया था। इसीलिए वहाँ के लोग सैंगची से फाइट के लिए साइन करा लेते हैं। फिर सैंगचिन को वहाँ पर ना चाहते हुए भी फाइट करना पड़ता है और उसका ओपोनेंट उसकी बहन सेंगलिन थी। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैंगचिन अपनी बहन के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बहन किसी बात से बहुत नाराज थी, इसीलिए वो आकर डायरेक्ट सैंगचिन से फाइट करने लगती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगचिन की बहन उसे मना कर रही थी कि तुम अपने मिशन में मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन सैंगचिन ने उसे वादा किया था कि वो 3 दिन में लौटकर आ जाएगा। लेकिन सैंगचिन अपने मिशन में नाकामयाब होने पर वापस से घर नहीं गया। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंगलिन एक सुपर किक मारकर उसे वहाँ नीचे गिरा देती है। फिर वह सैंगचिन से बात करती है और बताती है कि यहाँ की ऑनर मैं ही हूँ और मैं यहाँ पर फाइट कराती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैंगचिन के फादर के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो सैंगचिन वहाँ से एक विंडो को तोड़ देता है और अपनी फ्रेंड को बोलता है कि तुम यहाँ से नीचे की ओर चले जाओ, और सैंगचिन उन लोगों से फाइट करने लगता है। लेकिन वहाँ सैंगचिन की फ्रेंड नीचे की तरफ गिरने लगती है तो सैंगचिन अपनी फ्रेंड को बचाता है, लेकिन उसी समय सैंगचिन के हैंड पे एक अटैक लग जाता है तो सैंगचिन की फ्रेंड नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसे सिंगलिन बचा लेती है और वह सैंगचिन की फाइट में मदद करने लगती है। उसी समय हमें वहां पर दिखाया जाता है कि सैंगचिन के फादर के कुछ और लोग भी आ गए हैं जो कि सैंगचिन और सिंगलिन से फाइट करने लगता है और सिंगलिन का लॉकेट लेकर वो जाने लगता है, लेकिन सैंगचिन फिर उससे फाइट करता है और उसे फाइट में हरा देता है। फिर सैंगचिन उसे मारने ही वाला होता है। उसी समय उसके फादर वहां पर आ जाते हैं। फिर उसके फादर उन दोनों को अपने घर ले जा लेते हैं, लेकिन इससे वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर सिंगलिन सैंगचिन की फ्रेंड को बताती है कि मेरे भाई के जाने के बाद मेरे फादर भी मेरे से बात नहीं किया करते थे और ना ही मुझे फाइट की ट्रेनिंग करने दिया करते थे, लेकिन मैंने दूर से ही देख देख कर सब कुछ सीख गई और जब मैं 16 साल की थी तब मैं यहाँ से भाग गई और मैंने वहाँ पर फाइट कराना स्टार्ट कर दिया। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी सैंगचिन का फादर कहता है कि तुम वापस से हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, लेकिन सैंगचिन इसके लिए मना कर देता है। फिर सैंगचिन का फादर बताता है कि तुम्हारे माँ का मेरे को विजन आया था और उसने मुझे बताया कि विलेज के पीछे उसे पहाड़ों में कैद कर दिया गया है, इसीलिए मुझे उसे आज़ाद कराने जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सैंगचिन के फादर उन्हीं तो लॉकेट को ड्रैगन की आई पे लगा देते हैं और वहाँ पर ड्रैगन से कुछ पावर निकलती है। फिर वहाँ पर विलेज में जाने का एक मैप बन जाता है, लेकिन वो मैप चेंज होते रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जिसपे कि वो मैप बिल्कुल सीधा रहता है और वो दिन 3 दिन के बाद ही था। इसीलिए सैंगचिन का फादर कहता है कि 3 दिन के बाद विलेज में जाया जाएगा और यदि विलेज के लोग नहीं मानेंगे तो उन सबको मार दिया जाएगा। लेकिन इस बात से सैंगचिन बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है तो सैंगचिन का फादर उनसे फाइट करता है और उन तीनों को एक कैद खाने में डाल देता है। उसी समय वहाँ पर एक जादूगर भी दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैं भी अपनी एक्टिंग स्किल से बच गया हूँ, नहीं तो तुम्हारे फादर मुझे भी मार देते। फिर उस कैद खाने पर उस विलेज का एक पैट यहाँ पर आ जाता है जिसका सर नहीं होता है, तो वो लोग डरने लगते हैं, लेकिन जादूगर बताता है कि ये पैट तुम्हारे माँ का है और ये तुम्हें विलेज में जाने तक का रास्ता बताएगा। फिर वो एक गाड़ी की सहायता से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उसके फादर के लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तभी उसका फादर देखता है कि वो लोग भागने लगे हैं, तो सैंगचिन का फादर उनके लोगों को कहता है कि तुम फाइट की तैयारी करो और हम 3 दिन के बाद विलेज में अटैक करेंगे। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सैंगचिन उसी विलेज में पहुंच गया है जहां पर उससे बहुत सारे मिस्टीरियस बीस्ट दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो लोग विलेज में आ जाते हैं, लेकिन विलेज के लोग उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसी समय सैंगचिन की आंट वहाँ पर आती है और वो सैंगचिन से बात करने लगती है। तभी सैंगचिन उस आंट को बताता है कि मेरे फादर भी यहाँ पर अटैक करने आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें विजन आया है कि यहाँ पर पहाड़ों पर उसकी माँ को कैद करके रखा गया है। तभी उसकी आंट बताती है कि वो सोल सोकिंग क्रिएचर है जो कि लोगों की सोल को निगल लेता है और वही तुम्हारे फादर को विजन देता है कि तुम्हारी माँ पहाड़ों पर कैद है और हमारे एंसेस्टर ने उस सोल सोकिंग क्रिएचर को उन पहाड़ों पर कैद कर दिया कि रखवाली हम अभी तक कर रहे हैं।
तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग फाइट की तैयारी करने लगे हैं। फिर सिंचैन की आंट वहाँ पर उन्हें कुछ हथियार दिखाती है जो कि ड्रैगन स्किल से बने हुए थे और वो उस सोल सोकिंग बीस्ट को मारने के लिए पर्याप्त थे। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंचैन के फादर भी वहाँ पर आ चुके हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिंचैन के फादर के साथी और विलेज के लोगों के बीच में फाइट होने लगी है। फिर सिंचैन का फादर उसी पहाड़ की तरफ जाने लगा है, लेकिन वहाँ पर सिंचैन आ जाता है और अपने फादर के साथ फाइट करता है, लेकिन उसका फादर सिंचैन के ऊपर बहुत भारी पड़ता है और सिंचैन को वहाँ से उठाकर समुद्र में फेंक देता है। फिर सिंचैन का फादर पहाड़ की तरफ चले जाता है और अपनी 10 रिंग की सहायता से उस पहाड़ को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन वो पहाड़ बहुत ही मजबूत था। लेकिन वहाँ पर कुछ गैप बन जाते हैं जिससे कि सोल सोकिंग क्रिएचर निकलने लगते हैं और वो लोगों की सोल को निकाल कर अपने लीडर के लिए ले जाते हैं। तभी विलेज के लोग कहते हैं कि सभी साथ में मिलकर फाइट करो, तो सभी लोग साथ में मिलकर फाइट करने लगते हैं और उन सोल सोकिंग क्रिएचर को मारने लगते हैं। फिर हमें समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंचैन को एंसेस्टर ड्रैगन मिलता है और सिंचैन उसके साथ आकर उन सोल सोकिंग क्रिएचर को मारने लगता है। उसी बीच सोल सोकिंग क्रिएचर का लीडर बाहर आ जाता है और वह सिंचैन को मारने ही वाला होता है। उसी समय उसका फादर वहां से उसको धक्का दे देता है, तो सोल सोकिंग क्रिएचर उसके फादर की ही सोल को खींचने लगता है। उसी समय उसका फादर अपनी 10 रिंग को सिंची को दे देता है। फिर सिंची ड्रैगन के साथ मिलकर उस सोल सोकिंग क्रिएचर के लीडर से फाइट करने लगता है, लेकिन वो लीडर बहुत पावरफुल हो गया था और वो ड्रैगन की सोल को भी खींचने लगता है। लेकिन उसी समय सिंची की फ्रेंड एक एरो को उसी सोल सोकिंग क्रिएचर के ऊपर चला देती है, जिससे कि ड्रैगन को वहां पर मौका मिल जाता है और सिंची भी अपनी 10 रिंग को उसी सोल सोकिंग क्रिएचर के अंदर डाल देता है। फिर अपनी 10 रिंग की सहायता से उस सोल सोकिंग क्रिएचर को अलग अलग कर देता है और सोल सोकिंग क्रिएचर वहां पर मारा जाता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी विलेज के लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं। फिर सिंचैन सिंगलिंग और उसकी फ्रेंड कैलिफोर्निया चले जाते हैं जहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और वहां पर वोंग आता है। फिर उन्हें अपने साथ ले जा लेता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे चैनल को 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।